इसी प्रकार से टीओडीबी हम बिल्कुल भी रेल बेच दी, जहाज बेच दी, किसी भी कीमत पर हमारे बच्चों को नहीं बेचने देंगे। बिल्कुल देश का कत्ती भाई साहब सीधी भाषा में कहूँ तो सत्यानाश होने हो रहा है, कोई कमी नहीं सत्यानाश होने में। और उद्योगपतियों ने इतना धन जोड़ लिया है अंबानी अडानी महिंद्रा ने कि उसके धन की रुखाड़ करने खातिर उनको एक प्राइवेट फौज की जरूरत है, जिसकी सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मवर इस टाइम हमारे गिला लाइव जुड़ गया भाई लिजवाना कला, यानी कि भाई सचिन लाठर जिसने कि 16 जून को अपनी जीवन लीला समाप्त करके है। और एक तरह से बहुत बड़ा संदेश, दुखद संदेश था ये हालांकि। और अग्निपथ योजना जो सरकार की जो आरोप है जो नौजवान के गलघोटू योजना है, और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने भी समर्थन कर दिया है नौजवान साथियों का। और तालू गांव में तो महापंचायत चली थी जो आज लिजवाना कला गांव में पहुंच गई है। उसे कड़ी में काफी सारे किसान नेता आड़े पहुंचे हैं, उन्हें मत एक विकास ही सर मार गेला मौजूद हैं। विकास भाई पहले तो दर्शक ने राम भाई राम राम सारे भाइयों ने। विकास भाई, यह जो यात्रा है, यह जो महापंचायत है, एक तरह से बहुत बड़ा मामला भी है, क्योंकि देश और प्रदेश के अंदर फिलहाल जो हालात हैं काफी खस्ता हैं। कई तरह की विषम परिस्थिति के उसमें तक गुजरने लग रहा है देश और प्रदेश। और अग्निपथ को लेकर पूरे देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। और उसी कड़ी में 16 जून को सचिन लाठर जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, इसी तरह पवन तालू उसने भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, और भी बहुत सारे नौजवान साथी हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है जो महापंचायत, इसका क्या उद्देश्य है और कितने चाले थे, क्यों करके थोड़ा सा दर्शक। देखिए, पहली बात तो जो आपने जिक्र कराया कि देश की हालत काफी गंभीर हालत से हैं। और कल भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि एक आप राष्ट्र के नाम एक संदेश दें, शांति की अपील करें। केवल मात्र हरियाणा नहीं, हरियाणा में तो कम है, पूरे देश के अंदर कहीं जातीय दंगे, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं भर्ती के नाम पर। दर्शकों थोड़ा बता दें, उदयपुर के अंदर जिस तरह एक शख्स की सरेआम आके हत्या कर दी, यो भी सांप्रदायिकता का जो एक मामला जो जहर घुलने लग रहा है समाज के अंदर। बिल्कुल देश का कत्ती भाई साहब सीधी भाषा में कहूँ तो सत्यानाश होने हो रहा है, कोई कमी नहीं सत्यानाश होने में। और सरकार और सत्ता में बैठे लोग कर क्या रहे हैं, गलती तो आपकी हो है, थोपे हैं दूसरे पे। जैसे अभी पिछले दिनों में देखा हुआ कुछ युवाओं ने कुछ हिंसा में भाग ले लिया, कुछ बस वगैरह ट्रेन वगैरह, उसकी बड़ी कवरेज बड़े मीडिया चैनलों ने दिखाई कि हिंसा गलत है, हिंसा गलत है। लेकिन एक भी बड़ा चैनल ने ये नहीं दिखाया कि ये पवन जो भाई तालू से मरिया है उसकी हत्या किसने करी है, जो सचिन जो भाई जो लजवाना से मरिया है उसकी हत्या किसने करी है। इसके अलावा 70 से ज्यादा हमारे भाई जो कि भर्तियां रोकने की वजह से, जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से लगातार 2019 के बाद जितनी भर्तियां थी उनके रिजल्ट रोक दिए, भर्तियां बंद कर दी, हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया गया। विकास भाई, एक बात और है कि 14 साल की जगह 4 साल बना दिया, अग्निपथ का नाम दे दिया, नाम बड़े दर्शन छोटे। यहाँ अपने ऊपर कानून क्यों नहीं बना दे? 5 साल की जगह 2 साल का क्यों नहीं बना दे? पेंशन क्यों नहीं घटा दे अपनी? यानी कि खुद तो यहाँ अपनी तो चीज बढ़ाते रहे, महंगाई बत्ता, फलाना बत्ता, दिगड़ा बत्ता, और नौजवानों का गला घोटिया जाने लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। अग्निपथ भाई अमित शाह का छोरा अग्निपथ में को लेकड़ों ने इनके और नेताओं का, ये सारे एमएलए भाई MP हैं, सबका ऊपर कंडीशन लगाओ ना भाई अग्निपथ से हो कि नहीं गुजरेंगे। हमारे बच्चों को एक षड्यंत्र के तहत उद्योगपतियों के साथ सरकार का टाई अप है। उद्योगपतियों ने इतना धन जोड़ लिया है अंबानी अडानी महिंद्रा ने कि उसके धन की रुखाड़ करने खातिर उनको एक प्राइवेट फौज की जरूरत है, जिसकी अथॉरिटी सरकार ने भी दे दी है। लेकिन फौज तैयार करने में ट्रेनिंग में खर्चा लग गया है। वो खर्चा तो सरकार लाओगी, 4 साल ट्रेनिंग देगी, उसके बाद जो उनको जो सिक्योरिटी वाले चाहिए हैं 8,000 में 9,000 में, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये जो है सिक्योरिटी गार्ड देंगे। विकास भाई, जिस तरह चाहे जवान की बात करा या किसान की बात करा, पहले किसान का निषेध बंद रखी थी और 3 कृषि कानून जिसको की बड़ी मुश्किल था जो है निरस्त करवाया। इब जवान का निषेध बंद ली तो जवान और किसान रडार पर ले रखे हैं सरकार ने। पूरा देश रडार पर ले रखा है, जिसका नंबर अंदाजा वो सड़क पर अंदाजा हुआ है। जब ये आंदोलन नहीं चला था, किसान आंदोलन था, दक्षिणी हरियाणा में आंदोलन नहीं था, बिहार के अंदर आंदोलन नहीं था। आप जैसे पत्रकार बुद्धिजीवी ये पूछा करते भाई दक्षिणी हरियाणा में आंदोलन को नहीं, हम ये जवाब दिया करते टेम आओगा उड़े भी होगा आंदोलन। अभी दक्षिणी हरियाणा में सबसे ज्यादा है।
जो मजदूरों के लिए कानून लिया है, कोई लिमिट नहीं कितने टाइम तक आप, पहले 8 घंटे डिसाइड थे, अब कोई डिसाइड नहीं कितने टाइम तक आप काम करवाओ। कर्मचारियों की हालत देख लो, व्यापारी की हालत देख लो। कहने का मतलब ये है कि हम अलग अलग बांट रखे हैं, लेकिन देश एक है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बच्चे भी हमारे हैं, हम इनके माँ बाप भाई बहन हैं। तो विकास भाई, आज लिजवाना कला गांव में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो इसका एक जो मकसद होया करे एक महापंचायत का, किस तरह की तो डिमांड है सरकार तय, किस तरह का मकसद है, और उस मकसद में कामयाबी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जवान और किसान इस टाइम मिलकर आंदोलन कर रहे हैं। तो एक तो जब आंदोलन चला था जिसमें कि किसान शामिल था, लेकिन अब जवान भी शामिल हो गया है, तो क्या लगा आपने सरकार तय अपनी जो मांग है वो मनवा लेंगे अपन? देखिए, इस यात्रा का और इस पंचायत का मुख्य मकसद ये है कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको डरा धमका के, उनके ऊपर केस दर्ज करके वो कहीं ना कहीं घरों में बंद कर दिए हैं। पहला मकसद तो हमारा ये है कि हम उनके कवच बन के खड़े हैं, सुरक्षा कवच। हम किसी भी रूप में किसी बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमने है कि यही दिखाया है कि कोई केस नहीं होने देंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे हरियाणा के खाप पंचायत और जो है युवा साथी, छात्र संगठन, किसान संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बड़ा संदेश हमने देने का प्रयास किया है, क्योंकि ये देशव्यापी मुद्दा है। राजस्थान के अंदर भी कुछ साथी प्रयास करें, यूपी के अंदर भी कुछ साथी प्रयास करें। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हम 3 कानूनों के लिए कहा करते कि वापस करवा के जावांगे, इसी प्रकार से टीओडी भी हम बिल्कुल भी, रेल बेच दी, जहाज बेच दी, किसी भी कीमत पर हमारे बच्चों को नहीं बेचने देंगे। विकास भाई, टाइम पर सरकार चेतावनी भी जारी करने लग रही है। अगर वह जो चेहरे हैं जो अड़बैद करने लग रहे हैं या उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका खिलाफ एक्शन मोड में है सरकार। तो इस तरह की चेतावनी और धमकी देने लग रही है नौजवानों को, ताकि वह जो है लोकतंत्र की जो एक मर्यादा होया करे उसमें रह कभी प्रदर्शन नहीं कर पावे। देखिए, मैं हिंसा का कतई विरोधी हूँ, लेकिन जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंसा करवाई जा रही है, मैं कहता हूँ करवाई जा रही है। मेरे को एक हद तक तंग करोगे आप, मेरा सुबह चुप होगे तो कहीं ना कहीं तो प्रोटेक्शन मैं अपना करूंगा। कहीं ना कहीं बच्चों को प्रताड़ित किया गया दिमागी तौर पर, उनसे इस प्रकार की हिंसा करवाई जा रही है। रही दूसरी बात, जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करी जा रही है, सेना के ऑफिसर जो है बैठ की सरकार की पैरवी कर रहे हैं। गजब की बात, आज तक हमने पहले कभी नहीं देखा। सेना अलग विषय है और सत्ताधारी पार्टी सरकार अलग विषय है। किसी भी जो भी सैनिक अधिकारी ने इस प्रकार की एडवाइजरी जारी करी है, हमारे बच्चों को डराने का काम किया, वो गलत है। वो पार्टियों के प्रवक्ता बनना छोड़ दें। हम अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगे और हमारे बच्चों के साथ में हम खड़े हैं। तो भाई, फिलहाल अलग अलग किसान नेता जो है वो हमारे गेला मौजूद है, अपनी अपनी बात रखने लग रहे हैं। तो इस कड़ी में काफी सारे किसान नेता अपनी अपनी बात रखने लग रहे हैं और सरकार की तरफ से जो दमनकारी नीति है, साफ तौर पर कहना है किसान नेताओं का कि दमनकारी नीति का इस्तेमाल करके सरकार जो है वो आंदोलन को कुचलने की तैयारी में है। और उसे का मुखर विरोध जो है युवा किसान नेता भारी संख्या में पहुंचने लग रहे हैं। और एक महापंचायत के माध्यम से, यानी कि ये वो जगह है भाई, सचिन लाठर जिनने की भाई 16 तारीख ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और विकास भाई का साफ तौर पर कहना है अभी सुसाइड नहीं करी, सिस्टम ने उसकी हत्या करी है, ये कहना है विकास भाई का। और जो मौके पर मौजूद किसान नेता हैं, तो फिलहाल काफी संख्या में जो आना है, आसपास के जो गांव हैं ओढ़त अभी, और जो ताल्लू गांव थे जो यात्रा चली थी, उस यात्रा का जो पड़ाव है आज यानी कि 29 तारीख है। और इस पड़ाव में महापंचायत में काफी सारे भारी संख्या में किसान नेता और किसान और जवान जो है उनका जमावड़ा जो है पहुंचने लग रहा है। तो पूरे दिन भर की लाइव तस्वीरें जो है वो तो हमने संसार क्रांति पे लाइव देखने मिलेंगी। क्या शुभ नाम जी? मेरा नाम नरेंद्र है जी, गांव गोगड़िया जीन से हूँ मैं। नरेंद्र जी गोगड़िया से आए हो। तो क्या लगा आप आज की जो महापंचायत है और जिस लक्ष्य को, जिस उद्देश्य को लेकर आप चल रहे हैं, किस हद तक पूरा हो? ये लड़ाई समाज की है, देश की लड़ाई है। तो ये निर्णय लिया गया था कि ये जो देश की सरकार के द्वारा
स्थायी सेना भर्ती को बंद करने का जो एक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो समाज के अग्रणी लोग आकर के उन युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे और एक समाज में गांव-गांव जाकर आह्वान करेंगे कि जो विरोध करना हमारा मौलिक अधिकार है। माना सत्ता ने अपने दंभ में और अहंकार में ये निर्णय ले लिया, लेकिन समाज को ये चिंतन करना चाहिए कि हम अपने बच्चों का भविष्य और देश की सुरक्षा के लिए जो खतरा हमें महसूस होता है, इसलिए हम विरोध करेंगे और गांव-गांव जाकर लोगों को आह्वान करेंगे कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और ये केवल विरोध मात्र विरोध के लिए नहीं है, हम चाहते हैं जो स्थायी व्यवस्था थी सेना में स्थायी भर्तियों की वो बहाल होनी चाहिए। हमारा मामला केवल टीओडी का विरोध करना नहीं है, हम मानते हैं आप टीओडी को बेशक लागू रखिएगा, लेकिन जो हमारी स्थायी सेना की भर्ती है उसको निरंतर जारी रखिएगा। आपको यदि देश का सैन्यकरण करना है, आपको यदि युवाओं को निखार करके इस देश के लिए समर्पित करना है, आप कंपलसरी कर दीजिएगा कि 18 साल का बच्चा मेरे पास आए, मैं उसके अंदर हुनर पैदा करूंगा, मैं उसको देशभक्ति सिखाऊंगा। हम आह्वान करेंगे देश के बच्चों से, लेकिन ये एक गंभीर मामला है। आप बिना देश से बात किए, बिना देश के पूर्व सैनिकों से बात किए, जो स्थायी सेना की व्यवस्था है, जो सेना पूरी दुनिया का सिरमौर थी, जो भारतीय सेना पूरी दुनिया के अंदर एक अग्रिम पंक्ति में मानी जाती थी, आपने एक झटके के अंदर उसको बंद करके और इतना विकराल रूप टीओडी के रूप में दिया है। तो हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हम गांव-गांव जा करके ये कह रहे हैं सरकार से, आप देश को चलाने वाले लोग हैं, हम देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए आपके साथ हैं, लेकिन आप स्थायी भर्ती को चालू कर दीजिए। नजरअंदाज ना करें, सही बात है भाई। स्थायी जो भर्ती है ये नरेंद्र विद्यार्थी जनता सरकार मोर्चा से नरेंद्र विद्यार्थी जी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने जो स्थायी भर्ती है उसको ना रोक के उसको कंटिन्यू करके और इसको वैकल्पिक कर देंगे, बिल्कुल तब चल जंदी बात। जैसे पुलिस में होमगार्ड है, हम ये चाहते हैं यदि आपको देश के युवाओं को तैयार करना है, आप पैरेलल चलाइएगा। 5-10 साल के बाद जब देश को आप विश्वास में लेंगे और इस टीओडी का वैकल्पिक प्रयोग आपको सफल नजर आए, तो आप देश की जनता से आह्वान कर सकते हैं, क्योंकि ये मामला केवल और केवल विरोध का नहीं है। हम बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन आप ये तो बताएंगे कि स्थायी भर्ती में क्या खामियां थी, इससे देश को क्या खतरा था। सिर्फ अर्थ का बहाना बना करके, और यदि आर्थिक मामला तो आप सेना जो नेता लोग हैं आप उनके खर्चों को कम करके एक समाज के सामने उदाहरण पेश कीजिएगा। अपनी पेंशन घटाओ, आप अपनी पेंशन को रोकिएगा और देश को ये बताइएगा कि मैं त्याग करने वाला व्यक्ति है। आप पूरे पॉलिटिकल क्लास को आह्वान करिएगा कि हम त्याग कर सकते हैं। केवल जवानों को और सेना को खतरे में डाल करके आप देश को खतरे में डाल रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात जो है वो हड़तालीकड़ का आने लग रही भाई। और फिलहाल जो है जो महापंचायत है लिजवाना कला की, हम देख सको काफी संख्या में जो लोग हैं वो आड़े पहुंच रहे हैं, और अलग अलग जो नौजवान साथी हैं या किसान नेता है वो अपनी बात रखने लग रहे हैं। दिन भर की जो उठा पटक वो तो हमने आड़ते देखने मिलेगी, और किस तरह का आवेश, किस तरह का एक अंदाज है, और पूरा जो है इनके मन में एक ये है कि भाई फिलहाल जो है जो अग्निपथ है उसको लेकर, अग्निपथ को लेकर लोगों में काफी सारा आक्रोश है। उसी का विरोध जो है महापंचायत के रूप में लिजवाना कला गांव में थे। लाइव तस्वीर ताम इस टाइम संसार क्रांति पर देखने लग रही हो तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो भाई, शेयरिंग का तार दो फतूर ताकि समस्या उसके दूर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।